बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट हमारे पास है विटामिन B1, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, इसको हम थायमिन भी कहते हैं। विटामिन B1 बेसिकली वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरीबेरी की डिजीज होती है। ठीक है, मींस इसकी डिफिशियंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेरीबेरी। बेरीबेरी बेसिकली एक डिजीज है जो कि विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। इस डिजीज की जो सिम्टम्स शो होती हैं उसमें ये होता है कि डिफिकल्टी इन वॉकिंग, हमें चलने में मुश्किल होती है। ठीक है, हमारे हैंड एंड फुट वगैरह जो होती है वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनमें कोई फीलिंग नहीं रहती, मेंटल कंफ्यूजन होती है, पेन होता है। ठीक है, बोलने में हमें मुश्किल फील होती है। तो ये सारी मुख्तलिफ सिम्टम हैं जो कि बेरीबेरी की डिजीज में शो होती हैं। तो ये विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। आगे हमारे पास है सिनोनिम, इसके लिए कौन से यूज होते हैं। इसको हम एन्यूरिन भी कहते हैं, थायमीन भी कहते हैं, एंटी बेरीबेरी फैक्टर। मीन के बेरीबेरी की जो डिजीज होती है, अगर हम विटामिन बी लें उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है, उसके अलामत को हम खत्म कर सकते हैं विटामिन बी प्रॉपर लेके। उसके बाद एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी इसे कहते हैं। सोर्स कौन सी है, अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एक 6 मेंबर हमारे पास बेंजीन रिंग है, साथ में अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं सल्फर, और लास्ट में हमारे पास OH ग्रुप है। इसके सोर्स ये है कि इट ओकर इन आउटर लेयर ऑफ ग्रेन लाइक ब्रेन एंड राइस पॉलिशिंग। ठीक है, मीन्स जो आउटर लेयर होती है, जितना भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनके, उसके अंदर जो है ना, ये इसका सोर्स है, वहां पे मौजूद होती है। एनिमल्स के अंदर एग याक में होती है, लिवर में, मिल्क, किडनी, हार्ट एंड लिवर ऑफ फिश। प्लांट्स के अंदर जितना भी हमारे पास तमाम सेल्स है उसके अंदर येस्ट में होती है, होल व्हीट के अंदर। उसके बाद पल्सेस जितना भी होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ दालें वगैरह, नट्स में होता है, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। वेजिटेबल कंटेन इट टू ए लेसर एक्सटेंट, वेजिटेबल्स के अंदर कम मिकदार में मौजूद होती है। ठीक है, यीस्ट में ज्यादा होती है, जितना भी हमारे पास राइस फ्लोर के अंदर होती है, एंड देन हमारे पास व्हीट फ्लोर के अंदर, फ्रेश फ्रूट के अंदर, नट्स, दाल वगैरह, इन तमाम चीजों के अंदर मौजूद है। फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, एक्ट एज ए कार्बोऑक्सिलेज। ठीक है, मीन्स के एक एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करती है। विटामिन B1 प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसके अंदर उसको, उसके लिए भी एक्ट करती है डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन के अंदर। पेरोविक एसिड, ठीक है, आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस विटामिन C के अंदर। इसी तरह ये सिट्रिक एसिड की ब्रेकडाउन कर देती है जो विटामिन B1 है, एंड देन उसकी वजह से केटो ग्लूटारिक एसिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं। उसके बाद है एक्ट एज ए ट्रांसकेटोलेज, एंजाइम के तौर पर भी विटामिन B1 एक्ट करता है। विटामिन B1 एक्ट एज ए ट्रांसकेटोलेज फॉर पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे मींस ये शुगर का एक पाथवे होता है, 5 जो बेसिकली राइबोज शुगर होती है जिसके अंदर 5 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। इन इट्स प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्शन। इस पेंटोज फास्फेट की ब्रेकडाउन के लिए, जिससे फर्दर आगे हमें एक्टिव कंपोनेंट मिलते हैं, उसके लिए एंजाइम्स के एक्शन के लिए विटामिन B1 की जरूरत होती है। विटामिन B1 हेल्प द बॉडी टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी, ठीक है, एंड हेल्प द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो हम डाइट लेते हैं उसको कन्वर्ट करने में, उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करता है। फूड जब डाइजेस्ट होती है, उसकी कन्वर्जन होती है, तो हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन, जिसमें कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जितना भी है, ब्रेन के फंक्शन है, CNS के फंक्शन है, उन तमाम फंक्शंस के को जो है ना हेल्प करता है ये वाला विटामिन B1। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फैट, इट हेल्प द एंजाइम सिस्टम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो भी हम डाइट लेते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं, उसको, जो लिपिड्स वगैरह हम लेते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के अंदर। उसके बाद एक ग्रोथ में भी इसका एक एसेंशियल रोल होता है इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जस्ट लाइक अदर विटामिन। सारे विटामिन की हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल विटामिन हैं। उसके बाद CVS मीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका क्या एक्शन है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्पेशली द हार्ट इज डिपेंड अपॉन द कार्बोहाइड्रेट फॉर वेरियस फंक्शन।
एज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रन पैरेलल टू दैट ऑफ थायमिन इन द बॉडी। ठीक है, मीन्स के थायमिन जो होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, और हार्ट को अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि विटामिन, खासतौर पर जो विटामिन बी है, इट हैज सोर्स, इसके क्या सोर्स है, ब्राउन राइस के अंदर होता है, जितना भी व्हीट गंदम वगैरह के अंदर है, ठीक है, सनफ्लावर में भी होता है, सीड्स के अंदर, मटर वगैरह के अंदर, ठीक है, उसके बाद बेरले, व्हीट फ्लॉक्स वगैरह, इन तमाम चीजों के अंदर मौजूद है। विटामिन बी इंक्रीज कर देता है हमारी मेंटल एबिलिटी को, सीएनएस को हमारे को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इट प्रोटेक्ट एंगेज अल्कोहलिज्म, हार्ट ट्रबल, ठीक है, हार्ट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है अल्कोहल की वजह से हमारी हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उसको स्टेबल करता है। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, कंस्टिपेशन, ठीक है, उसके बाद टिंगलिंग टॉयज मींस जो हमारे ये एंसोल्स वगैरह के अंदर कोई वीकनेस हो जाती है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन करता है। एंड देन इंडाइजेशन वगैरह के अंदर बेरीबेरी क्या होती है कि बेसिकली एक डिजीज है जो विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, जिसे हम बेरीबेरी कहते हैं। बेरीबेरी मींस आई कैन नॉट रिफ्लेक्ट द सेवेरिटी ऑफ वीकनेस इन स्टेट ऑफ पैरालाइज। मींस कि क्या हो जाता है कि जो हमारे हैंड्स और मसल्स वगैरह होते हैं, हमारे हैंड्स की, हमारे फुट वगैरह के, वो वीक हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, उनमें कोई फीलिंग नहीं रहती, उनकी कोई सेंसेशन नहीं रहती। उसके बाद है विटामिन बी टू, विटामिन बी वन जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, उसकी कमी की वजह से बेरीबेरी की डिजीज होती है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है और ये वेब में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है विटामिन बी टू भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हीट स्टेबल है, मीन्स अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होता। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ईयरबोर्न फ्लेवोनोसिस की बीमारी होती है, ठीक है, ईयरबो फ्लेविनोसिस, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे ये कौन सी डिजीज है। इसके लिए सिनोनिम्स कौन सी होती है, इसको हम रेबोफ्लेवन भी कहते हैं या लैक्टोफ्लेवन भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर इसकी हम देखते हैं विटामिन बी वन की, ये आप इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है पेपर में, वैसे किसी पास पेपर में उन्होंने पूछी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये रेबोफ्लेवोनोसिस, ये बेसिकली विटामिन की कमी की वजह से होती है। इस विटामिन बी टू का दूसरा नाम ना हम इसको रेबोफ्लेवन भी कहते हैं, ठीक है, रेबोफ्लेवन भी इसको कहते हैं। तो इसकी कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम रेबोफ्लेवोनोसिस कहते हैं। ये बेसिकली स्किन की डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो ब्लड होता है वो ज्यादा हो जाता है, ब्लड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मुख्तलिफ पैचेस वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर अडीमा वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है हमारे लिप्स के ऊपर, ठीक है, हमारे इसके अलावा रिप्रोडक्टिव की प्रॉब्लम्स भी आती है, मुख्तलिफ इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है रेबोफ्लेवोनोसिस डिजीज की वजह से। उसके बाद इसकी सोर्स कौन सी, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल्स के अंदर नेचुरल सोर्स जिसमें लिवर, किडनी, ठीक है, हार्ट, फिश, एग, मिल्क वगैरह के अंदर मौजूद होता है। प्लांट्स में जितना भी हमारे पास फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, एंड देन सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट। कुछ जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहती हैं, कुछ एक्सटेंट तक वो भी ये वाला जो होती है विटामिन बी वन सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तौर पे एक्ट करता है। रेबोफ्लेवन सच is such not biological active, in order to activate it must be phosphorylated। ये अगर ये अपना मीन के रेबोफ्लेवन जो है ना, ये एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता, ये पहले जाता है, ये एक्टिवेट होता है एक मेटाबोलाइट जिसको हम फॉस्फोरिलेट कहते हैं। फॉस्फोरिलेटेड होता है विच टेक प्लेस मेनली इन द किडनी एंड इंटेस्टाइनल वाल के अंदर जाके इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है, इससे एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि अपना एक्शन शो करते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रेबोफ्लेवन जिसको विटामिन बी टू भी कहते हैं, वर्क विद अदर विटामिन टू प्रमोट हेल्थ एंड ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर करता है, हेल्प द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमारे स्किन के लिए यह जरूरी होता है, स्किन को हेल्दी रखता है, रेड ब्लड सेल्स वगैरह की प्रोडक्शन में भी इसका एक अहम फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, वही मीन्स के ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फॉस्फोरिलेटेड होता है, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो जाके फर्दर हमारी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। रेबोफ्लेवन या विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, माउथ लेसन,
मीन के इन्वॉल्व टंग वगैरह के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है ना जख्म हो जाते हैं, फेरनिक्स के अंदर, ठीक है, लैरिंक्स के अंदर, ग्लोटिस वगैरह के अंदर, इन तमाम पार्ट्स के अंदर वीकनेस हो जाती है, ड्राउजनेस, गनुदगी वगैरह छा जाती है, लेसिट्यूड। उसके बाद आ जाता है रेडनेस एंड शाइनी अपीयरनेस ऑफ लिप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जिसको हम चेलोसिस कहते हैं, मीन्स लेजन्स एट द एंगल ऑफ माउथ, मुंह के अंदर छाले वगैरह बन जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटेसिस, पेनफुल फीचर्स एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना पेनफुल जो आप कह सकते हैं कि छाले वगैरह इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है नमदार होती है, चलन होती है, उसको हम एंगुलर स्टोमेटेसिस भी कहते हैं। डर्मेटाइटिस, स्किन के ऊपर जो है ना हमारी स्किन जो होती है वो हार्ड हो जाती है, उसके ऊपर स्कैल्स बन जाते हैं, ठीक है, ग्रेसी एंड इनइलास्टिक जो होती है, इनइलास्टिक वगैरह हो जाती है, स्किन मीन खुरदरी स्किन हो जाती है। रेबोफ्लेविन की मुख्तलिफ उन्हें समरी बताई हुई है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाटर सोल्युबल विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फ्लेमिनोसिस हो जाता है, मुख्तलिफ सिम्टम जिसमें स्किन के ऊपर जो है ड्राई स्किन हो जाती है, लिप्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना क्या बन जाते हैं, आप कह सकते हैं कि ब्लिस्टर बन जाते हैं हमारे मुंह के अंदर, हमारे लिप्स वगैरह के अंदर। सिंपल हीट किस के अंदर स्टेबल होता है, एसिडिक एंड न्यूट्रल सिचुएशन के अंदर भी स्टेबल होता है, लेकिन अल्कलाइन के अंदर अगर जाएगा तो वहां पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स एंड रूट वेजिटेबल, जितनी भी होती है एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर भी मौजूद होता है। इसकी एक्सक्रीशन जो है ना वो यूरिन के थ्रू होती है, हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर जाता है, एक्ट एज ए कोएंजाइम। उसके बाद है डिफिशियंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोटिस, किलोसिस, ठीक है, एंगुलर स्टोमेटिस मींस वही कि हमारे माउथ के अंदर ब्लिस्टर बन जाते हैं, स्किन के ऊपर इसके अंदर मुख्तलिफ स्केली स्किन हो जाती है, और उसके बाद हमारी क्या होता है कि लिप्स वगैरह के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ पेनफुल फीचर्स वगैरह शो होते हैं, इसको हम एंगुलर स्टिमुलेसिस कहते हैं, हमारे माउथ के अंदर मुख्तलिफ जो होते हैं लेजन्स वगैरह बन जाते हैं। ये इसकी शॉर्ट समरी, आप चाहे पेपर में अगर वो आपसे विटामिन बी की डिटेल पूछते हैं तो आपने विटामिन बी 1 2 3 सबको डिस्कस करना है, और उसकी शॉर्ट समरी के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है विटामिन बी 3 जिसको हम नेसन भी कहते हैं। नेसन इज ए वाटर सोल्यूबल थर्मोस्टेबल विटामिन, मीन के हीट स्टेबल है, इसकी डिफिशियंसी की वजह से प्लेजरा हो जाता है, ठीक है। इसके ये कौन सी डिजीज है इसके आगे उन्होंने बताया हुआ है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह आप देख सकते हैं, इसमें एक ओ और ओ एच ग्रुप लगा हुआ है। इसके सिनोनिम्स कौन से हैं, इसको हम सिनोनिम्स के अंदर इसको नेकोटोनिक एसिड भी कह सकते हैं, नाइसन अमाइड बेसिकली निकोटिनो अमाइड का दूसरा नाम है। उसके बाद है प्लेजरा प्रिवेंटिंग फैक्टर के तौर पर भी काम करता है। आगे हमारे पास है इसकी केमिस्ट्री कौन सी है, केमिकली इसको हम नाइसन NiACN, नाइसन क्या होता है, बेसिकली एक पैराडीन है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसका पूरा नाम है। इन एनिमल टिश्यू के अंदर इट इज यूजुअली फाउंड एज ए अमाइड फ्रॉम कार्ड नाइसिना अमाइड, बेसिकली अमीनो एसिड्स है, ठीक है, अमाइड्स होता है जिसको हम नाइसिनामाइड भी कहते हैं। इन द लैब इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ निकोटीन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज परमैंगनेट और फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इनके साथ जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास नाइसिन बनता है। सोर्स कौन से होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल के अंदर लीवर, किडनी, मीट के अंदर फिश, एग, मिल्क वगैरह के अंदर मौजूद है। प्लांट्स में ड्राइड यीस्ट के अंदर, ठीक है, ड्राइड लिग्यूम जितना भी हमारे पास होल व्हीट पीनट्स में होता है, टमाटो के अंदर एंड लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन क्या है इसके, या बायोकेमिकल रोल इसका क्या होता है, कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। It is the most important function of niacin as it is act as a H receptor in various redox reaction in the form of NAD, nicotinamide dinucleotide, ठीक है, and nicotinamide dinucleotide phosphates. They work in associations with dehydrogenase enzymes के साथ काम करता है, और बेसिकली H रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, मीन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो है ना डीहाइड्रोजनेस एंजाइम्स के साथ भी काम कर सकता है। देन हमारे पास है प्लेजरा जो कि विटामिन बी 3 की कमी की वजह से डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या होता है, बेसिकली
इसके अंदर जो है ना मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, वीकनेस वगैरह हो जाती है, एब्डोमेन के अंदर पेन होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ, और जो हमारे मुख्तलिफ मेम्ब्रेन होती हैं, खासतौर पर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको प्लेजरा कहते हैं। नाइसन प्रिवेंट प्लेजरा बाय कीपिंग वेरियस रिडक्ट रिएक्शन नॉर्मल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिकली करा रहा है ना, तो एसिड बेस की वजह से एसिडिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ स्टमक इशू भी आ सकते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ब्लड के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है। Niacin is supposed to involve by some biochemical process to lower the cholesterol level. बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको भी डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। Niacin work with other vitamins to release energy from carbohydrates. ये इसका फंक्शन लिख सकते हैं। हमारे जितना भी न्यूरॉन्स होती है, नर्व सेल्स होते हैं, उनको हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसकी कमी की वजह से मुख्तलिफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रोथ के अंदर अदर विटामिन की तरह जो विटामिन B3 है, जिसे हम नेसेंस कहते हैं, ये एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर भी काम करता है, हमारी नर्व्स को हेल्दी रखता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। वेजोडाइलेटर के तौर पर भी काम करता है, मींस हमारी जितना भी वेसल्स होती है इनको डायलेट करता है, उसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है। एंड प्रोवाइड फ्लशिंग व्हिच इज अकम्पेनिड विद बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन, पेन को रिड्यूस करता है, जितना भी इचिंग सेंसेशन होते हैं, बर्निंग सेंसेशन वगैरह, उनको रिड्यूस करता है। उसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B1 हमने पढ़ा है, 2, 3 एंड देन हमारे पास है विटामिन B6। विटामिन B6 भी बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है, सब में यही प्रॉपर्टीज थी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। इसके दूसरे नाम इसको हम पेरिडॉक्सन भी कहते हैं, पेरिडॉक्सामाइन भी कहते हैं, पेरिडॉक्सा भी इसका नाम है। केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसके अंदर बेसिकली 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन बेस है बेसिकली, इसके साथ एक मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। सोर्स कौन सी है? प्लांट में, होल ग्रेन्स के अंदर, कैबेज, लेग्यूम, एंड देन उसके बाद हमारे पास है कैलीफ्लावर्स वगैरह के अंदर। एनिमल्स के अंदर एग याक के, मीट, फिश, मिल्क, यीस्ट वगैरह, ठीक है, इस सब के अंदर ऑलमोस्ट सबके सेम है। इसके फंक्शन कौन से है बॉडी के अंदर? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, के तौर पर काम करता है, जितना भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं, कार्बन को रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन वगैरह के रिमूवल के लिए यूज होता है। ट्रांसमिनेशन के तौर पे ऑक्सैलो एसीटेट प्लस ग्लूटामेट एस्परेट, ठीक है, प्लस केटोग्लूटारेट वगैरह, मीन के जो मुख्तलिफ ट्रांसमिशन हो रही होती है, जितना भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनके अंदर एज ए ट्रांसमिशन के तौर पर काम करता है। उसके बाद है डीमाइनेशन, ठीक है, अमाइन को रिमूव कर देता है, जिस तरह सीरीन हमारा प्रोडक्ट था, उसमें से जब NH3 अमाइन ग्रुप है जो रिमूव हो जाता है तो पायरुवेट पीछे हमारे पास रह जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन करवाता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम, दोनों मिलके हमारे पास डेल्टा अमाइनो जो होती है ल्यूनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन उनके करवा रहा है। विटामिन B6 इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थी ब्रेन फंक्शन, हमारे ब्रेन के अंदर खास तौर पर इसका फंक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर भी इसका एक अहम रोल होता है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, एंटीबॉडीज को बनने में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। उसके बाद है फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एराकिडोनिक एंड लेनोलेनिक एसिड। उसके बाद है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के तौर पर एक्ट करता है, इट अपीयर्स थ्रू द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है अमीनो एसिड एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी काम करता है। विटामिन B6 हेल्प इन एंट्री ऑफ अमीनो एसिड एंड पोटेशियम इनटू द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जिसके अगेंस्ट सेल्स के अंदर और बाहर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें पोटेशियम क्लोराइड वगैरह उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये जो है ना एंट्री जो में हेल्प करता है पोटेशियम एंड अमीनो एसिड्स की। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि सिम्टम, इसमें बेसिकली ब्लड के अंदर हमारे पास सिम्टम्स होती हैं। ब्लड के अंदर हेपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, मैक्रोसाइटिक मीन छोटे हो जाते हैं, हेपोक्रोमिक मीन उनका कलर भी चेंज हो जाता है। हेपोक्रोमिक कलर चेंज हो जाता है, मैक्रोसाइटिक सेल्स साइज में छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, हम उसको एनीमिया कहते हैं। लिम्फोसाइटोपेनिया, जितना भी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके अंदर इफेक्ट पड़ता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है, मींस के ल्यूकोसाइट्स वगैरह नहीं बनते।
जीआईटी के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है, कन्वल्जन्स वगैरह होती हैं। उसके बाद ग्रोथ को रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट ये होता है कि डर्माटाइटिस मीन के स्किन की डिजीज मुख्तलिफ कॉज करता है। उसके बाद सीएनएस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डर्माटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑन द स्किन। सीएनएस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, पेरिफेरल न्यूराइटिस डिप्रेशन, हमारी न्यूरॉन्स के जाके ब्रेकडाउन कर देता है। उसके बाद जिसकी वजह से जितना भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं उनको रिलीज नहीं होते, तो डिप्रेशन हो जाती है उनकी कमी की वजह से। उसके बाद हमारे पास है विटामिन B7, जिसको हम बर्टन बी कहते हैं। बर्टन ये भी वाटर सोल्यूबल है, हीट स्टेबल है, और ग्रोथ के लिए इसकी ग्रोथ है। सब के अंदर तकरीबन सारे जितना भी विटामिन बी है वो हमारे पास सारे वाटर सोल्यूबल एंड हीट स्टेबल है। सेरोनिम जिसके लिए क्या है, इसके विटामिन एच भी कहते हैं या कोएंजाइम आरबी से कहते हैं। सोर्स कौन सी है, एनिमल के अंदर वो लिवर, किडनी, मिल्क, एग वगैरह के अंदर सबका सोर्स सेम है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, टमाटो वगैरह के अंदर मौजूद होता है। हमारी बॉडी के अंदर इसके क्या फंक्शन है, इट एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर वेरियस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सब में यही है मोस्टली। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट बना देता है फ्रॉम अमाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड एटीपी इन यूरिया साइकिल वगैरह के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनाता है। इट टेक पार्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, जो ये नाइट्रोजन बेसिस होती है, ठीक है, डीएनए बेसिस है बेसिकली। लिपिड इन सर्टेन एनिमल्स के अंदर उसकी भी सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। इट कैटालाइज द डीअमाइनेशन रिएक्शन ऑफ जो होती है थ्रियोनिन, सीरीन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये सारे के सारे बेसिकली अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से अमाइन को रिमूव कर देता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसकी डिफिशियंसी की वजह से मुख्तलिफ डिजीज होती है, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा कर देता है बॉडी के अंदर, मस्कुलर पेन होता है, डर्माटाइटिस, स्किन के अंदर इश्यू हो जाते हैं, एंड देन इसकी वजह से रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है, फॉल ऑफ ईयर, बाल वगैरह गिर जाते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।